नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न, और आज आपके लिए लेकर के आए हैं अध्याय 3, जिसकी 2 क्लासें पूर्व में हम पढ़ चुके थे, जीवन परिचय और दोहों का विस्तार। और अब आगे बढ़े कि परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से उनके आंसर दिए जाते हैं, और अभी तक कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है और एक संभावित परीक्षाओं में आने की उनकी बिल्कुल संभावनाएं रहती है। तो पहले तो आपके सामने एनसीईआरटी के प्रश्न ले लेते हैं। कौन से एनसीईआरटी के प्रश्न? एनसीईआरटी प्रश्न ले लेते हैं और एनसीईआरटी के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 देखें आप। प्रश्न नंबर 1 क्या है साहब? छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? ढूंढने लगती है। अब इसके प्रश्न हल कैसे होंगे, पहले तो देखना है आपको कैसे प्रश्न हल होंगे। देखिए, हमने पढ़े क्या? बिहारी के दोहे। अब बिहारी के दोहों को जब हमने पढ़ा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से दोहे में क्या है, कौन से दोहे में क्या है। तो हमने ये पढ़ा कि देखी दोपहरी जेठ की छाया चाहती चाँद। हमने देखा उत्तर में क्या लिखेंगे हम? उत्तर में लिखेंगे जब ज्येष्ठ मास की प्रचंड भीषण गर्मी पड़ती है, और धरती दोपहर को अग्निकुंड के समान बनी रहती है। तब ऐसा लगता है कि छाया भी, कि वृक्षों की छाया भी क्या चाह रही है? छाया चाह रही है। तो इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। देखिए कितनी लाइन लिखा है? 1 2 3।
इनको कौन से प्रश्न बोलेंगे? लघुत्रात्मक प्रश्न बोलेंगे। अब कितने अंक के होते हैं? ये 2 नंबर के होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। और 2 नंबर आप जब 2 से 4 पंक्तियों में आंसर लिख देते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। और कैसे आते हैं साहब? इसमें ये देखना होता है कि हमने वाक्य और शब्द शुद्धि पर ध्यान दिया या नहीं दिया। जैसे मान लीजिए जो कॉपी चेकर है, आपने इसमें 2 या 3 अशुद्ध शब्द डाल दिए या वाक्य सेट नहीं हो पा रहा है, तो उनको अंक काटने की पूरी संभावनाएं लगती हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर हम चलें। प्रश्न नंबर 2 क्या कहते हैं साहब? बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है? यह क्यों कहती है कि कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात, मेरे हिये की बात। क्या करना है? स्पष्ट करना है साहब। क्या करना है? कीजिए। प्रश्न लिख दिया हमने यहाँ पर, तो हमें क्या चाहिए? यहाँ तक। अब हमने दोहा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? दोहा पढ़ा है। कौन कौन से दोहे पढ़े आपने? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे भोहनी हसे देन कहे नट जाए, कहत नटत रिजत किजत मिलत खिलद लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सब बात। ये पढ़ा है हमने। और ये वाला भी पढ़ा है, कागद पर लिखत न बनत। पढ़ा है बेटे? कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहियो सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। मैंने आपको त्रिस्तरीय प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको आपके सामने दर्शाया है। क्या कि कहियो सब ते, ऐसा क्यों कहा है? तो हम उत्तर में लिख सकते हैं क्या? बिहारी की नायिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि नायिका की सखी का हृदय बिल्कुल खाली है। खाली था और
नायिका ने अपने मन की बात किससे कही बेटे? अपनी सखी से कही। सखी से कही अर्थात नायिका की सखी जो बात नायक से कहने वाली है, वह नायिका के मन की बात ही होगी। मन की बात ही होगी। ये बात समझ में आ गया कि किसके मन में? सखी के मन में भी वही बात है। किसके? जो नायिका के मन की बात है। तो जब सखी कहेगी तो किससे कहेगी? उसके संदर्भ में ही कहेगी। आगे चलें। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न नंबर 3 है साहब कौन सा? सच्चे मन में राम बसते हैं। कौन बसते हैं? दोहे के संदर्भ अनुसार कहिए। स्पष्ट कीजिए। क्या कह दिया? कौन सा दोहा लिया साहब? दोहा आपको याद होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको कई बार कहता हूं इस बारे में कि जब आप बिहारी जी के दोहे पढ़ो, कबीर जी के दोहे पढ़ो, मीरा के पद पढ़ो, कैसे भी आप पढ़ो, लेकिन आपके दिमाग में ये होना जरूरी है कि ये जो प्रश्न लिया गया है ये कौन से दोहे से लिया गया है। अब यदि दोहे के बारे में हमें ABCD पता नहीं है तो आप कैसे हल करोगे? तो आपके दिमाग में कब आएगा? जब इनका बार बार अभ्यास। अरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। क्या कह दिया? कि बार बार अभ्यास करने से ही क्या सफलता पाई जा सकती है? क्या सच्चे मन में राम बसते हैं? कौन सा दोहा है? जप माला छापा तिलक, यही है ना? हरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। क्या क्या कह दिया इन्होंने? सच्चे मन में राम बसते हैं। दोहे के संदर्भ अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे स्पष्ट करेंगे? कवि बिहारी जी कहते हैं कि धार्मिक कर्म कांड केवल
दिखावा मात्र है, दिखावा मात्र है। ईश्वर की प्राप्ति तो ईश्वर की प्राप्ति तो सच्चे मन से नाम लेने से ही होती है, से ही होती है। बाह्य आडंबरों से नहीं, आडंबरों से नहीं। बिल्कुल, ये समझ में आ गया आपको? समझ में आया या नहीं आया? एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? मिटा दो इसको। राइटिंग समझ में आ रही है सभी को? यस। अगला प्रश्न देखेंगे। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं साहब। कौन सा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या है? गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है? क्यों छिपा लेती है? बच्चों ध्यान दें। कौन सा दोहा लिया था हमने? बतिरस लालची लाल की, सुना है ना आपने? मुरलीधरी लुकाए सोह कहे भोहनी हसे, देनी कहे नटी जाए। क्या गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को क्यों छुपा लेती है? तो हम क्या लिख सकते हैं? गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को इसलिए छिपा लेती है क्योंकि जब वह अपने होठों पर बांसुरी को लेकर के धुन बजाते हैं तो बांसुरी से इतना प्रेम हो जाता है कि गोपियों को भाव नहीं देते। गोपियां चाहती है, क्या चाहती है? कि कृष्ण हमारे हमेशा निकट बने रहे। इसलिए वो क्या चाहती है? कि कृष्ण की बांसुरी को छिपा लेते हैं। तो देखें, हम उत्तर देखते हैं। उत्तर आंसर देखेंगे बेटे। गोपियां श्री कृष्ण की
बांसुरी को इसलिए छिपा लेती है क्योंकि श्री कृष्ण मुरली बजाते समय क्या नहीं देते? गोपियों को भाव नहीं देते। भाव नहीं देते। भाव नहीं देते और गोपियां श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेना चाहती है, आनंद लेना चाहती है। ये बात समझ में आ गई आपको? लेकिन ये कब होंगे? जब दोहे आपको याद होंगे। अब आपको सर दोहे याद नहीं हुए तो नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए बेटे, क्या बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की? कैसे बात की जा सकती है? ओके, चलें आगे। इसका वर्णन किस प्रकार किया? इसका वर्णन किस प्रकार किया है? अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखिए। अब इसमें आप ये देखें कि लिया कहाँ से गया है? बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन कहाँ से किया है? हाँ, अपने शब्दों में किस प्रकार किया है? तो हम दोहा कौन सा लेंगे? कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिया भरे भुवन में करत हैं नीन नहीं सभी बात। क्या मजा आ गया, वाह! तो कैसे लिखेंगे आंसर? कवि बिहारी ने
इसका वर्णन इस प्रकार किया है, इस प्रकार किया है कि यह जरूरी नहीं कि बात बोलकर ही की जाए। बोलकर ही की जाए। यहाँ पर भरी सभा में, यहाँ पर भरी सभा के बीच नायक नायिका आंखों के इशारे के माध्यम से, इशारे के माध्यम से अंग संचालन के माध्यम से परस्पर कुछ कह भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलें, क्वेश्चन क्या कहता है देखें। प्रश्न नंबर 6 है, क्या है? मनो नीलमणि सेल पर आतप परयो प्रभात। परयो प्रभात अब इस तरह का प्रश्न दिया है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? पंक्ति का यदि नहीं पूछा जा रहा है तो आप खुद बना ले, प्रश्न अपन बना सकते हैं। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दोहा कौन सा है? सोहत ओढ़े पीठ तुपट श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। पंक्ति का तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? देखिए, हम लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है, आशय यह है कि
नीलमणि पर्वत पर प्रभात कालीन सूर्य की धूप, सूर्य की धूप पड़ती है तो वह दृश्य अत्यंत मनोहर लगने लगता है। आ जाएगा, आ जाएगा ये। यस, समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या इसमें? आगे चलें। फिर आगे क्या कहते हैं, ये मिटा देता हूं, चलो। यस, लेखन कार्य समझ में आ रहा है बेटे आपको? हमेशा मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, फूलों की तरह, हाँ, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहो। हाँ, ये जिंदगी है पल दो पल की। हाँ, कुछ हंसते रहो, कुछ हंसाते रहो। वाह, मज़ा आ गया। अगला प्रश्न इसमें लिया है मैंने, देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट लेंगे अपन, कौन सा? 6th 7th लेंगे। क्या है? जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। दीर्घ दाग निदाग क्या है? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या लिखेंगे? जगतु तपोवन शो कियो। क्या है? जब ये धरती तपोवन यानी बिल्कुल भीषण प्रचंडता ले लेती है तो दीर्घ दाग निदाग, क्या? दीर्घ दाग निदाग का मतलब क्या है? गर्मी की भीषणता लिए हुए सूर्य। कहाँ से लिया है? जगत तपोवन शो कियो दीर्घ दाग निदाग। कौन सा? अहि मयूर मृग बाग वाला दोहा। हाँ, उसमें क्या है? आंसर क्या लिखेंगे अपन इसका? आंसर लिखेंगे उत्तर है जब ग्रीष्म ऋतु की भीषणता
बढ़ने लगती है जब ग्रीष्म ऋतु की भीषणता बढ़ने लगती है तब यह धरती और जंगल तपोवन बन जाते हैं। तपोवन लगने लगते हैं सभी जीव सांप और कौन, मोर और हिरण और शेर अपनी दुश्मनी भुलाकर क्या करते हैं, एक सरोवर पर जलपान करते हैं। क्या करते हैं, जलपान करते हैं। ये समझ में आ गया आपको? आगे चलो, अगला है प्रश्न नंबर 8। हम देखें, जपमाला छापा तिलक छापे तिलक सरेन एको काम, सरेन एको काम। फिर मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे नाम। तो इसमें क्या, आज से स्पष्ट करेंगे हम, आज से स्पष्ट कीजिए। क्या से करें, क्या है उत्तर, क्या लिखेंगे इसमें? उत्तर लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ईश्वर की प्राप्ति जप तप योग और धार्मिक बाह्य आडंबरों से नहीं होती है, नहीं होती है।
बल्कि ईश्वर का नाम सच्चे मन से ईश्वर का नाम सच्चे मन से लेने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई? कितने क्वेश्चन किए अपन ने? 8 क्वेश्चन किए, और भी बहुत से प्रकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हों, अच्छे बने, और इस तरह से अच्छे बने कि आप उनको हल कर सको। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, आप भी देखें, मैं भी देख रहा हूँ, और हम इनको और अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारे बच्चों के जो भी प्रश्न है उनको वह कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इस बिहारी के दोहे को यहीं पर विराम देते हैं। सभी मन लगा करके पढ़ें, अच्छा पढ़ें, आपका जीवन अच्छा बने, मंगलमय हो, अपार सफलताएं आपके चरणों को चूमें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।